जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी फॉर सक्सेस में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही है। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बड़ी खुशखबरी, जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आ रहे थे कि भर्ती है वो कब तक आने वाली है। तो साथियों, आपके लिए BRO गरीब जो 899 पोस्ट आउट हुई थी, जो भर्ती है वो आ चुकी है और जिसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूँ और जिसके अंदर हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या रखी गई है और फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले है। तो बहुत सारे साथियों ने फॉर्म डाल भी दिए थे और बहुत से यूट्यूबर ने बोला भी था कि भर्ती आ चुकी है, अब फॉर्म डाल दो। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो आज बनाई थी, सुबह की 20 से 22 के बीच आपके नोटिफिकेशन है वो आ सकता है और जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और इससे पहले मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि 20 से 22 के बीच आपके नोटिफिकेशन है वो कभी भी आउट हो सकता है। तो साथियों, आज आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो देखो साथियों, नोटिफिकेशन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आज ही निकल कर आया है। 01/2026 एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है, जिसके अंदर ड्राफ्टमैन की है वो पोस्टें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। 24 पोस्ट है यूआर की, 5 SC की, ST की 2, OBC की 10 और 1 EWS की। और टोटल इसके अंदर है वो 42 पद रहने वाले हैं। हिंदी टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर है 4 पद यूआर से, 1 SC से, ST से 1 है, OBC से 4 है और EWS से 0 पद है। टोटल इसके अंदर है वो 10 पद रहने वाले हैं। तो SKT की बात कर लेते हैं तो SKT के अंदर है वो 151 पद है, वो यूआर से है, SC से 43 और ST से 22 और OBC से 77 और EWS से 7 और टोटल इसके अंदर है वो 300 पद है। और ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर है वो 114 पद है, वो यूआर से है और 41 पद है वो SC से है और ST से 18 पद है और OBC से 83 पद है और EWS से 5 है। टोटल इसके अंदर है वो 261 पद है। तो OEM की बात कर लेते हैं तो OEM के अंदर है वो UR से 135 पद निकल कर आई है और SC से है इसके अंदर है वो 20 पद निकल कर आई है और ST से 15 और OBC से 35 और EWS से 2 पद है। तो टोटल 207 पद निकल कर आए। अब बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन की तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर है वो 38 पद है, वो यूआर से निकल कर आए हैं। 10 पद है वो SC से, ST से 9 और 19 पद है वो OBC से, EWS से 3 और टोटल 79 पद निकल कर आए हैं। तो अब इसकी बात कर लेते हैं फॉर्म की है वो स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026। तो इसकी है वो स्टार्टिंग डेट है वो 21 मई रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपके 20 से 22 के बीच फॉर्म आ सकते हैं, तो अगर 20 से 22 के बीच फॉर्म आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। 21 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाली है और लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, सभी स्टेट की लास्ट डेट है वो 4 जुलाई रखी गई है। और कुछ है स्टेट है वो देख सकते हो आप, जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख। तो इन स्टेट की है वो जम्मू कश्मीर, ये देख सकते हो 19 जुलाई है वो लास्ट रहने वाली है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर है तो इसके अंदर एज देख सकते हो आप 18 से 27 साल मांगी गई है, जिसमें जनरल कैटेगरी यूआर की एज है वो 1 जून 1999 से 1 जून 2008 के बीच मांगी गई है। और OBC की है इसके अंदर 1 जून 1996 से 1 जून 2008 तक मांगी गई है। और SC ST की 1 जून 1994 से 1 जून 2008 तक मांगी गई है। तो अब बात करेंगे इसके अंदर, तो ये पोस्ट देख सकते हो आप, ड्राफ्टमैन और स्टोर कीपर की पोस्ट है। तो इसके बाद है ये पोस्टें आप दोबारा देख सकते हो, ये पोस्टें निकल कर आई है और ये पोस्ट है वो PWBD और एक्स सर्विसमैन की रहने वाली है, जो आप पोस्टें देख रहे हो। तो ये देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है वो फॉर्म आप देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपके सामने आ चुका है। और जैसा कि मैंने पीछे भी व्हीकल मैकेनिक और DES के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन दी थी, उसी प्रकार मैंने आपको इस SKT वाली भर्ती है जो 899 पदों पर जो भर्ती निकल कर आई है 01/2026 वाली एडवर्टाइजमेंट नंबर वाली, तो उसकी भी मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी। परसों वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था और आज सुबह मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भर्ती है वो कब तक आने वाली है और जो फॉर्म भर्ती है उसका क्या होने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख सकते हो आप प्लेलिस्ट के अंदर। हर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि BRO से संबंधित हर प्रकार की जानकारी है वो आपको सही समय पर मिलती रहेगी। तो
बहुत सारे साथियों ने फॉर्म भर दिया तो उनके फॉर्म है वो रिजेक्ट होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर फॉर्म बैक आ जाता है तो आपकी किस्मत है, आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो, वरना अब इसकी एज की बात कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरियों के अंदर अलग अलग एज मांगी गई है, तो आप ये नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो। SC ST को इसके अंदर 5 साल का एज रिलेशन मिलने वाला है, और OBC को 3 साल का, और UR और EWS को कोई एज रिलेशन नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। तो अब आगे बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो ये देखो इसके अंदर अलग अलग नंबर लगने वाले हैं। जैसे सन ऑफ सर्विस, गरीब सेंटर के अंदर कोई किसी का पापा अगर सर्विस कर रहा है तो उसके 15%, NCCC के 10%, B के 5%। आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर मिलने वाले आपको कितने कितने परसेंट। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर है वो जनरल और EWS की है वो 50 रुपये फीस लगने वाली है। OBC की भी 50 रुपये फीस है, और SC ST की, और इसके अंदर कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ड्राफ्ट मैन के अंदर है वो 12th साइंस सब्जेक्ट से मांगी गई है, और आपके पास है वो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप देख सकते हो इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर। तो आगे स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं। तो स्टोर कीपर के अंदर है वो 12th पास मांगा गया है, और आपके पास है वो हैवी स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेटर कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसके अंदर है वो 10th मांगी गई है, साथ में वायरलेस ऑपरेटर से ITI मांगी गई है, और या रेडियो मैकेनिक से आपके पास ITI हो। अब आगे बात करेंगे इसके अंदर OEM के बारे में। तो OEM के अंदर है वो 10th मांगा गया है, और साथ में है वो हैवी लाइसेंस मांगा गया है इसके अंदर। इलेक्ट्रीशियन के अंदर है वो 10th के साथ है वो ITI मांगी गई है, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर है वो सिलेबस, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो कौन सी पोस्ट का फॉर्म भर रहे हो, इसका सिलेबस है वो ये देख सकते हो क्या क्या रहने वाला है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये सिलेबस रहने वाला है, और SKT के लिए है वो ये सिलेबस रहने वाला है। तो और साथियों मैं बता देता हूँ आपको, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सही आती है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। और बहुत सारे साथियों ने फॉर्म डाल दिया है, तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो 5-7 दिन के अंदर आपका फॉर्म है वो वापस भेज दिया जाएगा। अगर दोबारा आप फॉर्म भरती हो तो फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना रहती है। तो साथियों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि BRO से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं बता देता हूँ साथियों, मैंने BRO ग्रिप के लिए है वो GK GS की प्ले लिस्ट बनाई है इसी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वो प्ले लिस्ट आप जाकर उनमें से GK के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप BRO के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैसन कुक, वाटर कैरियर, ब्लैक स्मिथ, SKT, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, जो भी मतलब क्या BRO के अंदर पोस्टें आती है, क्योंकि BRO है हमेशा नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है GK के। तो आप है वो क्लासें अटेंड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको GK के सीधे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है वो 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर रहने वाले हैं, जिसकी मैं 11 क्लास है वो शॉर्ट क्लास लगाई है, जिसको 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की है, जिसके अंदर 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन है। और 3-4 महीने बड़ी बड़ी मैराथन क्लास लगाई है, जिसके अंदर 500 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वो आप सभी क्लासें लगा सकते हो, जिसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। तो पे स्केल है वो ड्राफ्ट मैन के लिए रहने वाला है। पे बैंड है वो 5200 से 20 ग्रेड पे 250। आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग इसका पे बैंड रहने वाला है। तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बनने वाली है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो इसका आप देख सकते हो। आपका पहले रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न के बाद होगा PET PST होगा, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद मेडिकल और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो साथियों रिटर्न एग्जाम आपका बोर्ड सेंटर में होने वाला है। तो इसके अंदर आप नोटिफिकेशन के अंदर सभी चीज़ आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और इस वीडियो के अंदर भी आपको बता दिया है। तो साथियों अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि BRO से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर है वो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो वेस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर है वो 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 75 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, और वेट है वो 47.5 किलो मांगा गया है। ईस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर बात कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं। तो इसके अंदर 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, 75 से 80 चेस्ट मांगी गई, 75 सेंटीमीटर नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 47.5 किलो इसके अंदर वेट मांगा गया है।
वेस्ट प्लानिंग रीजन के अंदर आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट यूपी है। तो इसके अंदर अब 162.5 हाइट मांगी गई है और 76 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 81 चेस्ट मांगी गई है और 50 किलो वजन मांगा गया है। ईस्टर्न प्लान के लिए आप देख सकते हो 157 सेंटीमीटर हाइट है, 75 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट है इसके अंदर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव और 50 किलो वजन मांगा गया आपका। तो अब बात कर लेते हैं सेंट्रल रीजन की। सेंट्रल रीजन के अंदर आप देख सकते हो 157 सेंटीमीटर हाइट और 76 सेंटीमीटर चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव और 50 किलो वजन मांगा गया है। साउथर्न रीजन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 157 सेंटीमीटर हाइट आपकी और 75 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव और 50 किलो वजन मांगा गया। गोर खास के लिए इसके अंदर खास छूट रहने वाली है। 152 सेंटीमीटर हाइट है और 75 सेंटीमीटर चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 47.5 किलो वजन है। और रिलेशन टू सन ऑफ एक्स सर्विसमैन गरीब पर्सन, मतलब इसके अंदर आप 2 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है आपको। हाइट के अंदर 1 सेंटीमीटर चेस्ट और 2 किलो वजन के अंदर आपको खास छूट मिलने वाली है अगर आप बीआरओ ग्रिप से रिटायर्ड या फिर बीआरओ ग्रिप के अंदर कार्यरत पर्सन के बेटे हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो साथियों मैं बता देता हूँ, जीके के लिए आपको मैंने प्ले लिस्ट बना दी इसी चैनल के ऊपर, तो वो प्ले लिस्ट आप जाके देख सकते हो क्योंकि उसी में से आपको ऑनलाइनर फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन लेकर आया हूँ और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। साथियों बता देता हूँ इसका फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताऊँगा, जिसमें फॉर्म फीस के बारे में भी बताऊँगा। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड, आप देख सकते हो ये फॉर्म है जो आप देख रहे हो, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 जो वो फॉर्म था एडिट किया हुआ था, जहाँ पे काफ़ी स्पेस देखने को मिल रहा था। यहाँ कंट्रोल नंबर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है जैसे SKT और यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, तो सेल्फ टेस्टेड होगी आदि। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे लगेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर। और बात करते हैं इसके कैटेगरी, तो आप UR कैटेगरी से SC से OBC हो तो यहाँ पे आपको टिक का निशान लगाना होगा। तो अब नेक्स्ट में बात करेंगे इनमें से आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है, तो जैसे मान के चलो आप किसी के पर्सन होते यस कर सकते हो, जैसे NCC आपका B है और C है तो इन पे यस कर देना होगा। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्समैन या कुछ सर्टिफिकेट है तो आपको टिक लगा देना होगा। और वेटेज की बात कर लेते हैं तो आपके मान के चलो SKT के भर रहे हो तो 80% आपके नंबर है और 10% NCC के, तो टोटल आपके 90 बन गए। तो 90 नंबर लिख सकते हो। आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे 80 लिख, इसको खाली छोड़ देना होगा और टोटल 80 यहाँ पे लिख देना होगा। तो अब बात करेंगे आपके नेम की, तो यहाँ पे आपका नेम है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखना होगा, आपके फादर का नेम है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखना होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी यहाँ पे, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है, तो इसके अंदर परमानेंट आपके घर का एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पे स्टेट का नाम और पिन कोड लिखने होंगे यहाँ पे। तो अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपको यही सेम एड्रेस लिखना होगा, स्टेट का नाम और पिन कोड लिखने होंगे। तो आपने जो एप्लीकेशन फीस है वो काटी है उसका बैंक का नाम लिखना होगा, पेमेंट का रेफरेंस नंबर और ट्रांजेक्शन डेट और अमाउंट लिखना होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन अगर कोई 10th मांगी है तो 10th, 12th मांगी है तो 12th, ITI मांगी तो ITI, इसके अंदर वो ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन इसके अंदर लगा सकते हो। तो इसके अंदर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको ITI का सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अंदर पासिंग ईयर, बोर्ड और आप देख सकते हो कितने नंबर आए हैं और कितने % बने हैं। इसके अंदर आपको ड्राइवर पोस्ट के लिए लाइसेंस की वो डेट लिखनी होगी और लाइसेंस के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। तो अब बात करेंगे इसके अंदर वो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इसके अंदर डिटेल भर सकते हो आप, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। CPL वगैरह आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इसके अंदर आप डिटेल भर सकते हो। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर लिखना होगा 10 अंकों का, यहाँ पे आपका दूसरा नंबर लिखना होगा, यहाँ पे जो आधार कार्ड से लिंक है नंबर वही नंबर लिखना होगा और यहाँ पे दूसरा नंबर आप लिखना होगा और आधार कार्ड के है वो नंबर लिखने होंगे। और इसके बाद आपकी email ID लिखनी होगी, कैपिटल अक्षर के अंदर ही आपको email ID लिखनी है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस लिखना होगा जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगेगा और इसके बाद आपके यहाँ पे सिग्नेचर होने वाली है। तो उसके बाद आपको ये एडमिट कार्ड वाला पेज है तो यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी होगी और फोटो के बाद यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस और तहसील, यहाँ पे तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आधार नंबर लिखने होंगे और कॉन्टैक्ट नंबर लिखने होंगे। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पे अंगूठे का निशान लगाना होगा, लेफ्ट थंब। तो इसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट लिखनी होगी, कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हो, जो SKT तो SKT लिख देना होगा। यहाँ पे पूरा लिखना है तो स्टोर कीपर टेक्निकल लिख सकते हो। तो ऐसे आपका फॉर्म फिल होने वाला है। तो फॉर्म फिल करके आपको भेज देना होगा
तो ये बाकी सब है खाली छोड़ देने होंगे, क्योंकि ये आपके रिटर्न एग्जाम के लिए है। ये रिटर्न एग्जाम आप जब देने जाओगे तो यहाँ पे सिग्नेचर को आ जाएंगे आपको और लेफ्ट थंब लगाया जाएगा। तो इसके बाद है वो ये पीटी के लिए है। तो पीटी के बाद ये ट्रेड टेस्ट के लिए है आपका, और ये मेडिकल के लिए है आपका। तो ये आपको खाली छोड़ देने होंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपका आगे का है। तो इसके लिए आपको जब बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट और फिजिकल के लिए, जब भी इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ साथ में आपके अंगूठे के निशान और साइन करवा लिए जाएंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बिहारों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी मैं आपको सही समय पर दे सकूं। साथ ही बता देता हूं, जीके के लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास अटेंड कर सकते हो। तो उन क्लासों से आपको एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने व्हीकल मैकेनिक के बारे में बताया था और एसकेटी की भर्ती आने के बारे में बताया था कि कब तक भर्ती आएगी, तो वो भी मेरी इन्फॉर्मेशन सही निकले। और मैंने व्हीकल मैकेनिक के बारे में बताया था कि एडमिट कार्ड आपके 30 से पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 30 तक आपका एग्जाम है, तो वो वही होने वाला था। 30 को आपका एग्जाम हो गया। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको गलत लग रही है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। आज मैंने सुबह ही वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था आपको कि 1-2 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है। तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत सारे साथियों ने वो फेक फॉर्म भर दिया है। तो साथियों उसका कोई नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको ऐसे नहीं बोला कि आप फॉर्म भर सकते हो। मैंने आपको यही बोला था आपकी दिल की संतुष्टि के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। अभी तक साइट के ऊपर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक फॉर्म नहीं भरो। तो आज नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन साथियों ने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है, ताकि फॉर्म के अंदर कोई गलती ना हो। बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके फॉर्म के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपको विद प्रूफ मतलब कैसे कैसे फॉर्म भरना है जैसे जैसे। अब तो मैं शॉर्ट हैंड में आपको बता के जा रहा हूँ, बाद में फीस के समेत आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है मैं सब बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि बिहारों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में।